चाइना ने जो हरकत की है वो बहुत गलत है। शानू काज़मी। भाजपा समर्थक समाज सेवी शानू काज़मी ने देश के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? शानू काज़मी। आज किस चीज़ का विरोध जानना चाहेंगे? जैसा कि कल चाइना ने अपनी चालाकी दिखाई है यहाँ पे हमारे भारतीय सेना से धोखेधड़ी से उन्होंने जो क्या करा है उसको लेकर हमारे देश के काफ़ी शहीद हुए, 20 शहीद हुए हैं जवान, तो उनकी याद में हम लोगों ने ये करा, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे सेना पे भी गर्व है हमें अपनी, हमारे देश की भारत की सेना पर, जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब चाइना जान ले जो 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, जब उनने धोखे से वार किया था तब भी हमारी सेना ने जवाब दिया, लेकिन आज की डेट में हमारा भारत बहुत मजबूत भारत है, तो और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से देगा और इन लोगों को सब सही से सबक सिखाएगा। अब चाइना को वक्त आ गया सबक सिखाने का। ये चाइना जो है अभी इनने कोरोना वायरस छोड़ा चाइना ने, उसको लेकर हम लोग खाने पीने की चीज़ों का ही परहेज कर रहे हैं कि ये चाइनीज चीज़ों से परहेज करे इंसान। इसी को लेकर हमने ये लिखा है क्योंकि इनने कोरोना फैलाया, अब ये इनने दहशतगर्द कराई, कल जो बॉर्डर पे ये किया इनने जो भी। अब मैं अपनी भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है, चाइना को भी जवाब दिया जाए, क्योंकि ये बातचीत से मानने वाले लोग नहीं, अब इनको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बजरंगी लाल जन कल्याण सेवा समिति ने चीन का पुतला फूंका। बरेली। चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, चाइनीज सामान का बहिष्कार करो। क्या नाम है, किस संस्था से? मैं अमन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष बजरंगी लाल जन कल्याण सेवा समिति से। क्या मामला है? आज हमने चीन का पुतला दहन करा है। परसों जो भारतीय और चीन सेना की फौज में जो झड़प हुई थी, उसमें जो हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे चीन का पुतला दहन करा। साथ ही हमारी लोगों से ये मांग है कि चीन के सामान का बहिष्कार करें। चीन इस लायक नहीं है कि उससे दोस्ती या उससे व्यापार करा जाए। साथ ही मोदी जी से भी अनुरोध है कि कहते हैं चीन जो हमारे 20 सैनिक मरे हैं, 20 सैनिकों का हमें बदला चाहिए, हम 20 के होंगे 200 मारे यहाँ। जिस प्रकार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया गया, वैसे चीन पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया जाए। प्यार में दिखाए सुनहरे ख्वाब, फिर पत्नी को लाठी डंडों से भगाया। बरेली। थाना कोतवाली मोहल्ला बिहारीपुर निवासी काजल श्रीवास्तव की शादी सचिन सैनी पुत्र स्व रामोतार सैनी बिहारीपुर से दिनांक 25 जनवरी 2020 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में काजल के परिवार वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से काफी दान दहेज दिया था। शादी के बाद से उनका का पति सचिन सैनी, सास सुनीता सैनी, देवर नितिन निवासी, उपरोक्त नंद रीमा निवासी, एकता विहार थाना सिविल लाइंस जिला रामपुर व ज्योति निवासी जिगर कॉलोनी दमादम गोल कोठी के पास जिला मुरादाबाद दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे। आए दिन काजल को कम दहेज लाने का ताना देकर मारते पीटते थे और गंदी गालियां देते थे और कहते थे कि दहेज में मोटरसाइकिल, बुलेट व 2 लाख रुपए नकद की मांग करते हैं। सर काजल, क्या मामला पूरा बताइए? जी क्या मामला पूरा बताइए? सर ससुराल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। 2 नंद हैं सर, उन्होंने भी, उनकी शादी हो चुकी है, और सर जो पति हैं वो भी मारा तोड़ी करते हैं फालतू की, रात में इतना टॉर्चर करते हैं। और देवर हैं सर, उनकी तो बहुत ही गंदे किस्म के इंसान है वो, दोनों ही भाई। और जो मेरे हस्बैंड है उनके खिलाफ और भी मुकदमे छेड़छाड़ के हैं, और सर वो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। बहुत परेशान कर रखा था। कितना समय हो गया शादी को? सर शादी हमारी हुई थी 25 जनवरी 2020 में। किसके साथ हुई थी? सचिन सैनी के साथ। क्या करता है? सर वीडियो फोटोग्राफी का काम करते हैं। ये रहते हैं मलुकपुर गंगा मंदिर के पास। परिवार में और कौन परेशान करता है? सर दोनों नंद हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती, बस फ़ोन करती रहती हैं और ये सुनाती रहती हैं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और जो पति हैं उनकी इच्छा थी कि बाइक हमें बुलेट मिले, पर सर हम लोगों ने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया, पर इतना ज़्यादा नहीं था, हम नहीं कर पाए, पर हमने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत किया। पापा दीपावली वाले दिन ख़त्म हो चुके हैं, उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छी शादी की थी। रस्तों की धर्मशाला में शादी हुई थी सर, हमारी सबकी मर्जी से। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर अब मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया है सर, इतनी गाली गलौज की हैं। एक अच्छी खासी लड़की को मतलब बिल्कुल बहुत सर खिलौना बना कर उन्होंने इतना
बुरा हाल कर दिया मेरा। मेरी मम्मी लेके आई मुझे 21 मार्च को इन्होंने मुझे मारा। सुबह के टाइम पे सर मेरे भैया घर आए थे, मुझसे ये कह रहा है कि अपने भैया से कहे अब हमारे घर नहीं आए। ना मम्मी को मिलने देते थे ना भैया को। कितना समय हो गया आपको घर से निकाले? सर घर से मुझे निकाला था 21 मार्च को। उस टाइम पे हम कोतवाली भी वहाँ गए थे सर, बिहारीपुर में जो वो है वहाँ पे गए, पर उस टाइम पे कोई हमारा वो नहीं था, सुनवाई नहीं हुई। हम अपनी जो भी लिखा था वो हम लिख बता के चले आए थे। फिर सर 22 मार्च को लग गया लॉकडाउन, उसकी वजह से कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। सर मार मूर के निकाल दिया और मैं अपने घर से एक भी चीज़ नहीं लेके आई। सर धमकी दे रहा है, मतलब अब उसको पता लग गया है कि मैं कुछ कार्रवाई कर रही हूँ, तो मैं सर मेरे को मिलता है कहीं पर भी तो कहता है कि क्यों कर रहा है। और सर मुझसे कह रहा है अगर अब तू घर में दिख गई तो तुझे जान से मार डालूंगा, और दीवारों में इतनी तेज हाथ मार रहा था। पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने दिव्यांगजनों को वितरित की 9 इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। बरेली, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आज ग्राम सरनिया में ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में भारतीय दिव्यांग सेवा समिति रची के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में 9 दिव्यांगजनों को MLC आदरणीय प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की निधि से इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे। मंत्री जी आज क्या प्रोग्राम था आपका? आज यहाँ सरनिया में भारतीय दिव्यांग सेवा समिति द्वारा दिव्यांगजनों को बैटरी रिक्शे बांटे गए हैं जी। तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये समिति बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे दिव्यांगों को की भलाई के लिए बहुत अच्छा ये काम करते हैं और इससे दिव्यांगों को भी फ़ायदा होगा। और ये नेक काम है और वसीम साहब की निधि से ये दिया गया है। अल्लाह ताला उनको भी उनकी सेहत में तंदुरुस्ती में इजाफा करे और दिव्यांगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जमीनी विवाद में दबंगों ने दिव्यांग को पीटा, कप्तान से की मदद की गुहार। बरेली, थाना भमोरा गांव हजरतपुर निवासी शाहिद पुत्र अफजाल के पिता की मृत्यु लगभग 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसके ताऊ फयाज खां पुत्र जहीरी खां व उनके पुत्र इखलास खां, महताब खां, मिसरयार खां व हसीब खां पुत्रगण फयाज खां निवासी ग्राम हजरतपुर थाना भमोरा उसके जानवर बांधने वाली जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। इसका उक्त सभी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर खान है। क्या हुआ था? जगह के पीछे झगड़ा हुआ ताऊ से। ताऊ के सारे लड़कों ने और ताऊ ने मिलकर हाथापाई की, जबकि उनकी औरतों ने भी मिलकर मारा हम सब लोगों को, घर में घुसकर बुरी तरीके से मारा, थोड़ा सरिया के साथ में। हमारी बहनों को भी मारा जिससे सर फूट गया 3 बहनों का, और मेरे भी आँख के पास में चोट आई है, देखिए आप देख रहे हैं इस चीज़ के लिए। और जब पुलिस गए तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। थाना भमोरा पहुँचे, थाना भमोरा से जब सुनवाई नहीं हुई तो मामला CO साहब के यहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं हार खाकर यहाँ बरेली में आया हूँ। जब कहीं पे सुनवाई नहीं, उन लोगों ने आपकी तरफ से कौन-कौन घायल हुआ है? मेरी तरफ से मेरी बहन नजराना, शाइस्ता, गुलसाना, ताहिर खां और शाहिद खां। किस बात को लेकर मारा था? जगह की बात को लेकर मांगा हमने। जब अपनी हिस्सा उनसे मांगने की कोशिश की, उन्होंने काफ़ी हाथापाई की और घर में घुसकर बुरी तरीके से मारा हम लोगों को। कौन है? सगे ताऊ हैं साहब। कब्जा करना चाहते हैं आप किससे? जी कब्जा कर लिया है हमने उस पर। जब अपनी भैंसों को बांधना शुरू किया उन्होंने उसी दौरान और घर में जाकर हम लोगों को मारा तोड़ा। कौन सी जगह चला जाती है? हजरतपुर गांव पड़ता, थाना भमोरा के पास, पोस्ट कोड्डा लगता। और उसके बाद कार्रवाई? पुलिस ने उस टाइम तो हमारी सारी कार्रवाई सुनी और लिख भी ली, लेकिन पहुंचा कोई नहीं वहां पर। पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जिला बरेली ब्लॉक भतपुरा के ग्राम अमशाह के श्यामाचरण अपने पुत्र यशपाल व परिवार के साथ जिला भीलवाड़ा, राजस्थान मजदूरी करने हेतु गांव के ही कुंवर सेन, हरीश, वेदपाल, महेश आदि के साथ गए थे। कुछ समय काम करने के बाद श्यामाचरण ने अपने लड़के यशपाल को इन लोगों के पास घर जाने हेतु पैसे मांगने भेजा तो उन्होंने उसे टरका कर भगा दिया। मृतक यशपाल के पिता ने मीडिया को बताया, जब मेरे लड़के ने दूसरी बार पैसे मांगने की कोशिश की तो दबंग धराधम के परिवारी जनों के साथ मारपीट और अभद्रता की तथा यशपाल को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए, जहां पैसे देने की बजाय शातिरों ने यशपाल को पेड़ पर लटका कर मार डाला है। आपका जी कौन सा गांव पड़ता है?
अच्छा, ये जो लड़के की मृत्यु हुई है इसका क्या नाम है? यशपाल जी, क्या घटना हुई है, कैसे मृत्यु हुई इनकी? काम करने लिए गए थे। अच्छा अच्छा, किन किन के साथ गए थे, जैसे कोई था? हाँ हाँ, कुंवर सेन, हाँ, हरीश, अच्छा, महेश, वेदपाल। अच्छा, गांव के ही हैं जो लोग? गांव के हैं सारे जी। तो ये आपके लड़के की जो मृत्यु कैसे हुई, क्या घटना हुई मतलब? उनसे पैसे मांगे थे। अच्छा अच्छा, कैसे मतलब? पूरी घटना बताएं। पैसे मांगे थे उनसे, जान लिए घर के आने दिए। तो उन्होंने की कि थोड़े दिन रुको, पैसे दे देंगे बाद में। हाँ, तो उन्हें थोड़े दिन रुके रहे, उसके बाद हम बोले पैसे अभी नहीं। हाँ, तो हमने अपनी लड़की की शादी हटा दी थी। अच्छा अच्छा, तो हम चलते डेट जलंग, हाँ, डेट आ चुकी हमारी। हाँ, डेटों के बाद बोले 20 तारीख जलंग। अच्छा अच्छा, तो खर्चा दिया, हम सौदा लेने गए बाजार, बीरवाड़ा के बाजार। जी जी, बीरवाड़ा बाजार में गए। शाम को 8 बजे हमें खुद लिया, ट्राली पे बैठे गए। अच्छा अच्छा, हमारी लड़की थी, हमारी घरवाली थी, हाँ, हमें मारा था वहीं। हाँ, हाँ, उसके बाद हम जुग्गी गए थे। हाँ, तो हमारा लड़का हो नहीं। अच्छा अच्छा, तो हमने तलाश करो कहाँ है हमारा जी जी लड़का। जी, तो ढूंढ रहे इधर उधर, और वे ढूंढ रहे हाँ, हाँ, भट्टे वाले जितने हैं। हाँ, हाँ, तो कम से कम 10 कदम अगले बढ़ के पेड़ पे, पौध पे ही लाश। अच्छा अच्छा, पेड़ पे लड़की हुई थी। पेड़। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने जैसे कहीं किसी को वहाँ इत्तला वगैरह करी थी? हाँ जी, अच्छा अच्छा, थाने दरवाजे आए थे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ मतलब क्या कहा गया था आपसे? वो ले गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बताएं, ये जो मतलब घटना हुई है, इस मामले में आप क्या चाहते हैं? जैसे साहब हम जो चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये लोग जो हैं आपके गांव के ही लोग हैं? हाँ, गांव के हैं। सब गांव के हैं। अच्छा अच्छा, हैं? सब गांव के हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो जो मतलब क्या घटना हुई है, आपका क्या नाम है? जैसे मेरे भैया जान सको तैसे जान से जान दे। अच्छा, आप बहन हैं? हाँ, बहन है मैं। अच्छा अच्छा, तो आप भी थी जो घटना के समय साथ में? तो हम खाना बनाए तो ले चले गए, खींच गए। अच्छा अच्छा, आपके सामने ही लेकर के गए? हाँ, सामने ले गए। अच्छा, जो कौन कौन लेके गया आपके सामने? हाँ, को से और 2 नन्हे हैं और बेदे हैं। अच्छा अच्छा, और पापा का ना। अच्छा अच्छा, उनमें से अच्छा अच्छा, तो ये मतलब आपने जो विरोध नहीं किया, आपने उन लोगों से कुछ कहा नहीं कि हमारे भाई को क्यों लेके जा रहे, क्या है? दूसरे बच्चा जा रहे, बाबू को मार रहे हैं। अच्छा, हम बच्चा ने कहा हमको मार रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताएं मतलब आप इस मामले में मतलब क्या चाहती हैं? जैसे कि आपका और कोई भी भाई है? और कोई नहीं। तो आप क्या चाहती हैं इस मामले में? तो भैया को तो समझाएंगे। अच्छा, जिनको जान देंगे हम। अच्छा, मतलब कार्रवाई चाहती हैं मतलब? हाँ। अच्छा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारे लड़का के जानो। अच्छा, किलो मसीका लगा दो, लड़ा हमारे कड़े कड़े खाई खाई। अच्छा, आपके सामने ही जो खींच के ले गए? हाँ, खींच के हम जलो भगे, चलो खींच ले गए, मसीका लगा दो, मार दो। अच्छा, हाँ, इसकी फांसी लगना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो जे आपके लड़के को मारने वाले गांव की हैं आप लोग? हाँ, गाँव के। अच्छा, कौन कौन खींच के ले गया आपके सामने? कुंवर सेन, सुनील, हाँ, एक हरीश, कंगे, अशोक, ठीक ठीक है। एक 2 नन्हे। अच्छा अच्छा, ये सब लोग मतलब आपके सामने खींच के ले गए हैं? 2 नन्हे। अच्छा अच्छा, और दहेज की खातिर पत्नी को जिंदा जलाया। थाना बारादरी क्षेत्र की सूफी टोला की प्रार्थिनी रिजवाना ने अपनी पुत्री नूरी की शादी आरिफ उर्फ बबलू पुत्र लियाकत हुसैन निवासी पदारतपुर थाना विथरी चैनपुर के साथ की थी। प्रार्थिनी की पुत्री का पति आरिफ उर्फ बबलू व सास सितारा नूरी तथा ससुर लियाकत उर्फ गुड्डू आदि लोग प्रार्थिनी की पुत्री नूरी को कम दहेज के ताने देते थे और बुरी तरह दहेज की खातिर मारपीट करते थे। इस बात की शिकायत प्रार्थिनी ने अपने मायके वालों से कई बार की, लेकिन दहेज के लोभियों ने कम दहेज की खातिर प्रार्थिनी की पुत्री को जलाकर उसकी हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? रिजवाना। क्या समस्या है, कहाँ रहती हो आप? हम सूफी टोले में रहते हैं, हमारा घर हमारा सूफी टोले में है। हम जयपुर अपने कमाने खाने के लिए गए हैं बस। हाँ, क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारी लड़की को पता चला कि वहाँ पर जला दिया। किसने जला दिया जिंदा?
ससुराल वालों ने। कहाँ शादी हुई, किसने जलाया? ये शादी हमने करी है पदारतपुर में। पदारतपुर में शादी करी है। किसके यहाँ? ये आरिफ हुसैन के साथ में शादी करी है और लियाकत हुसैन उसका ससुर का नाम है। फिर उसने हमें खबर करी कि क्या कहें वहाँ से ये घूम गई है। हम लोगों को ये कह दिया कि घूम गई है, घर से निकल गई है। क्या नाम है आपका? अमन नाम है सर। क्या अमन जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे संग सर ये घटना हुई, मेरी बहन को पहले तो हम लोग को फ़ोन करा गया, गुमराह कर दिया। आपकी मतलब बहन घर से भाग चुकी है, जिसके बाद में हमें खबर मिल गई वहाँ से आपकी बहन पदारपुर छोटी मस्जिद कने पाई गई जली हुई। फिर मतलब आरोप ये लगाया है उन लोगों ने, खुद वो आग ने उसने जलाया और उन लोगों के खुद का घर वालों का हाथ है इसके अंदर। बहन की शादी कब की थी आपने? 6 साल पहले। और 6 साल पहले की बात है, 2 साल पहले उन लोगों ने दहेज की मांग रखी थी हम लोगों से। जलाया कब था उसको? अभी 31 तारीख की बात है जलाने की। तो आपको कैसे सूचना मिली थी? हमें हमारे रिश्तेदारों ने सूचना दी थी ये बात की। फिर क्या हुआ? फिर सूचना देने के बाद में लाश उठा ली गई। हमें तो पता भी नहीं चला किस टाइम बॉडी उठी और हमें हॉस्पिटल में बॉडी मिली है। और आरोप लगाते रहे मतलब हमें दहेज चाहिए, उसका मतलब DIG का भी हो गया है हम और बड़े बड़े अधिकारियों की हो गया है। फिर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही इस केस में। मुकदमा लिखाया आपने थाने में? हाँ, लिखवा दिया। फिर थाने में क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने ये कहा हमें भगा दिया गया वहाँ से, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मतलब हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा कोई ढंग से। फिर तो जिसके बाद में हम आ गए। हाँ, वहाँ के सारे मुजरिम जो जिसके 4 नाम लिखे हुए हैं वो भी बिल्कुल रिहा ठहरा है। वहाँ की किसी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।